फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक पर। आखिर सचिन मनीषा को जब उनको इतना अरेंजमेंट करना ही नहीं था तो क्यों बुलाया? इतने सारे क्रिएटर्स को, थोड़े कम क्रिएटर्स को बुला लेते। आखिर हर किसी की अपनी इज्जत होती है, हर किसी की अपनी वैल्यू होती है। तो फिर इतने जब क्रिएटर्स को संभाल नहीं पा रहे थे तो क्यों बुलाया हुआ था उनको? आखिर क्या उनकी कोई वो नहीं है? आखिर वो अगर आपकी पार्टी में आए हैं तो आपने उनको छोटा समझ रखा है या फिर उनके साथ आपने भेदभाव किया है? तो पूरी तरीके से देखने को लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो विजय रिया ब्लॉग हैं और रंगीला फैमिली ब्लॉग, ये दोनों लोगों को कोई भी पूरी पार्टी में इज्जत नहीं मिली है और किस तरीके से इनको इग्नोर किया गया था, किस तरीके से मनीषा इग्नोर कर रही थी, किस तरीके से सचिन इग्नोर कर रहे थे। सच में ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, फिर बड़े क्रिएटर्स तो ये भी हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े क्रिएटर्स नहीं है, बट ये होता है ना कि हमारे रहन सहन और हमारा जो बोलने चालने का ढंग होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर किसी की पार्टी में जाते हैं, अगर हम एजुकेटेड हैं और शहर से हैं तो हमें सच में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है और सामने वाला इंसान बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात करेगा। बट वही उसके अपोजिट हम अगर गांव से रिलेटेड है या फिर हमारे पढ़े लिखे नहीं, हमारी शिक्षा नहीं है और हमको बोलने का उतना ढंग नहीं है तो हमारी कोई भी इज्जत नहीं करता है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती है। बट यहाँ पर अगर सचिन और मनीषा को विजय और रिया की कोई इज्जत नहीं करना था तो आखिर क्यों बुलाया? और फिर रंगीला फैमिली के जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, सोनम भी गई थी, उनकी ननद, अगर उनसे इतने अच्छे से बातचीत नहीं करना था तो आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था। आपको पहले ही सोच समझ लेना चाहिए था। आप क्या चाहते थे? आप भीड़ दिखाना चाहते थे क्या? इतने पूरे फंक्शन में देखा आपने बहुत कम लोगों को ही अच्छे से बातचीत की है। अरेंजमेंट तो खाना पीना का सब कुछ अच्छा था, ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी अरेंजमेंट ना हो। हर तरीके का अरेंजमेंट था। आपने दिन का खाना अलग रखा हुआ था, रात का खाना अलग रखा। अब मानते हैं कि देखिए, जब किसी के यहाँ 5 दिन का फंक्शन होता है ना तो उसकी बात ही अलग होती है और जब हम 1 दिन का फंक्शन या पार्टी रखते हैं तो हम उसमें सभी लोगों को एडजस्ट भी कर लेते हैं और सभी लोगों के साथ हम अच्छे से घुल मिल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ थी 5 दिन के फंक्शन की और फिर आपके यहाँ भीड़ काफी थी और वो भीड़ किसकी थी? आपके रिलेटिव्स नहीं थे। आपके रिलेटिव्स बहुत ही कम आए हुए थे, कोई भी रिलेटिव्स नहीं था। बोला जाए कि आपका कोई रिलेटिव्स है ही नहीं है क्या? कभी भी हमने आपके रिलेटिव्स को देखा ही नहीं, आपकी बुआ के अलावा और किसी को हम कभी भी नहीं देखते। तीनों बुआ, अब इस बार तो आपकी बड़ी बुआ भी आ गई थी जो कुंभ मेले में खो गई थी, तो उनको देखकर सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पहचानने लगे। आखिर बड़ी बुआ को कोई नहीं जानता था इसके पहले और सिर्फ इनकी छोटी वाली बुआ ही दिखाई देती थी और एक बुआ और बीच वाली, वो भी नहीं दिखाई देती थी। बट इस बार सारी बुआ, तीनों बुआ आई हुई थी, अच्छा लग रहा था। और फूफा जी नहीं आए हुए थे। एक बुआ के फूफा जी नहीं, हस्बैंड नहीं है और जो छोटी वाली बुआ है, शायद कोई काम होगा, वो तो बोल रही थी तुमने मुझे बुलाया, मेरे हस्बैंड को बुलाया ही नहीं। अगर फूफा जी को बुलाते तो भी आते। तो फ्रेंड्स, वही चीजें, बुलाया तो होगा, ऐसा नहीं है बुलाया नहीं होगा, लेकिन होता है ना कि जब हम किसी को अपने घर पर बुलाते हैं तो हमें उसकी बहुत ज्यादा व्यवस्था करनी होती है, उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। लेटने का भी अरेंजमेंट बिल्कुल खराब था आप यहाँ। और देखिए, विजय रिया ब्लॉग और जो रंगीला फैमिली है उनको किस तरीके से जमीन पर लिटाया गया था, किस तरीके से इग्नोर किया जा रहा था। सच में मनीषा भी बहुत ज्यादा भाव दे रही थी। काफी सब्सक्राइबर को हमने देखा था जो इनके साथ फोटो लेने के लिए बार बार बोल रहे थे, बट मनीषा और सचिन तो फोटो की तरफ देख ही नहीं रहे थे, वो देख कहीं और रहे थे, उनका ध्यान कहीं और था। वो ऊपर की साइड देख रहे थे जैसे ऊपर कोई और हो और सारा ध्यान सचिन का किस पर था, किस पर नहीं था। ये चीजें भी बहुत लोगों ने नोटिस की हुई है। यहाँ पर सभी लोगों का बोलना है कि सचिन का पूरा ध्यान किट्टू पर था। पहले जिस तरीके से नेहा के साथ जो भी हुआ, अब कहीं दूसरी नेहा बनकर किट्टू ना आ जाए, क्योंकि ये गलत फहमियां ही जो छोटे
छोटी बातें होती है। देखिए अगर मनीषा पहले इन सब चीजों को ध्यान देती तो आज मनीषा के साथ जो भी हुआ था वो सभी नहीं होता। और फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। होता है जब हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन पार्टी होती है तो हम सभी लोगों का ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट हमें इस तरीके का ध्यान में वही दिक्कत होती है। मतलब गांव और शहर का जो आप लोगों ने एटीट्यूड दिखाया वो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। आप लोग भी इतने बड़े सिटी से नहीं हो, आप लोग भी सिवान से हो, बट आप लोगों के फेमस होने की वजह से सभी लोग आपके यहाँ पार्टी में आए हैं। कुछ लोग तो सिर्फ अपना ब्लॉग चलाने के लिए ही आए हुए थे, कुछ लोगों को सिर्फ पैसा कमाना था और व्यूज पाना था। सच में जो भी काफी सब्सक्राइबर हमने देखा, बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, वो उनका 1,000 सब्सक्राइबर और 50-60 व्यूज आते थे। आज उनके 15-15 हजार 16-16 हजार व्यूज आते हैं, जो कि सचिन और मनीषा की जो एनिवर्सरी पार्टी थी उसमें गए थे। उन्होंने वहां पर अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, अपना फेस रिवील किया, तो सच में उनके व्यूज काफी बढ़ गए हैं। बहुत ही खुश थे वो लोग। मतलब एक कोई बिहार से थे तो मतलब वो भी गए हुए थे, उनका वीडियो हमने देखा था। उनके वीडियो पर कोई भी व्यूज नहीं था, कोई भी व्यूज सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे। बट जिस दिन वो पार्टी में गए और उसके दूसरे दिन ही उन्हें अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया। ये चीजें भी बहुत बड़ी चीज है। एक होता है ना, यहाँ पर आप अंशु को भी देख सकते हो कि अंशु को कोई नहीं जानता था। अंशु को इससे पहले किसी ने देखा भी नहीं था। इतने सालों से अंशु कहाँ थी। जैसे ही सचिन और मनीषा का अंशु को नाम मिला, सचिन और मनीषा का फेम मिला, तो देखो आज अंशु कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और जॉस टॉक के मंच पर भी पहुँच चुकी है। और देखिए कितना कामयाबी हासिल कर रही है सचिन और मनीषा की पावर। मतलब काफी लोग है जो मतलब इनके यहाँ जाना भी नहीं चाहते थे, फिर भी व्यूज के लिए ये लोग पहुंचे कि इनके यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमारे व्यूज लाखों में आएंगे। देखिए सृष्टि को देखकर भी लगता है कि सृष्टि की कितनी इंसल्ट की गई थी, कितना कुछ बोला था मनीषा ने और सचिन ने, दोनों लोगों ने बहुत कुछ सुनाया हुआ था। बट सृष्टि इतना अपमान सहने के बाद भी आई, क्योंकि उसको अपना चैनल चलाना है। और या फिर तो मिली भगत भी हो सकती है कि सचिन ने पहले से ही बोल दिया हो कि हम तुम्हारी मतलब ऑन कैमरा बहुत ज्यादा इंसल्ट करेंगे, तुम रोने धोने का नाटक करना और तुम खूब रोना और तुम्हारे व्यूज भी बढ़ेंगे, हमारे भी व्यूज बढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले सचिन ने काफी बार बोला है कि बहती गंगा में, इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। क्योंकि जब 2 महीने पहले कंट्रोवर्सी चली थी ना, तो बहुत से यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर बन गए थे, बहुत से ब्लॉगर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे इनकी कंट्रोवर्सी से। तो वही सब चीजें सचिन ने बोला। तो ये भी हो सकता है कि सचिन और मनीषा ने पहले ही इनको सब कुछ बता दिया है कि ऑन कैमरा जो भी होगा तुम उस बातों का बुरा ना मानना। अगर कोई तुमसे ऑफ कैमरा इस तरीके से बात करे तो सच में तुम उससे रिश्ता तोड़ सकती हो। यही सब चीजें था। ऐसे कोई इतना अपमान सहने के बाद सृष्टि और आयुष कैसे आ सकते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। किस तरीके से सचिन ने सृष्टि को जलील किया था और मनीषा का तो वो भला ही चाहती थी, मनीषा के भले के लिए वो अंबाला तक पहुंची थी। बट उस समय अंशु और शुभम और सृष्टि को कितना कुछ सुनाया था। हमें लगता है कि आयुष भी मतलब वो तो आ गए, लेकिन शुभम इसी वजह से नहीं आए, शायद उनकी फैमिली ने अलाउ ना किया हो। और शुभम के भाई इनकी एनिवर्सरी पार्टी में आए हुए थे और अंशु भी बहुत ज्यादा थकी हुई थी। अंशु बहुत ज्यादा मतलब वीक भी लग रही थी और उसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं होती है, बहुत जल्दी थक जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर जो भी चीजें विजय और रिया जी के साथ हुई है, रंगीला फैमिली के साथ हुई है, तो क्या ऐसा करना चाहिए? अगर वो लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो क्या कोई उनकी इज्जत नहीं है? क्यों बुलाया गया था उनको? आखिर आप लोगों को अगर उनको रिस्पेक्ट देना ही नहीं था तो आप लोगों को उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि हर कोई इस दुनिया में रिस्पेक्ट चाहता है। अगर जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है ना तो उसको उस फैमिली में जाना ही नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा क्रिएटर क्यों ना हो। वो लोग तो कितना खुशी मन से आए हुए थे कि चलो सचिन मनीषा के घर जा रहे हैं। सचिन मनीषा के लिए कितना शॉपिंग की हुई थी उन लोगों ने, सब कुछ लेके वहां आकर उनको पता चला कि उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिला। सचिन ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया इन लोगों को। और आप देख ही सकते जो सचिन के बड़े बड़े क्रिएटर्स अमित किट्टो जायसवाल हुए और भी जो मम्मी थे, इन सभी लोगों को कितना रिस्पेक्ट मिल रहा था। सच में लोगों को देख कर लग रहा था इन लोगों का
जो ग्रुप था वो अलग था और इन चारों पांचों लोगों का ग्रुप अलग था। आखिर इस तरीके का भेदभाव अच्छा नहीं लगता है। कितने भी बड़े क्रिएटर क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितना भी आपके व्यूज ना आते हो, क्योंकि देखिए लोगों के भी तो व्यूज आते हैं। लोगों के विजय रिया व्लॉग हुए, रंगीला फैमिली व्लॉग हुए, एक गाँव से जरूर रिलेटेड है लेकिन इनके व्यूज लाखों में आते हैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और अपना पूरा ग्रामीण चीजों को दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे वीडियो लगते हैं और कैसे अपनी लाइफ भी इन लोगों ने बदल ली है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।